हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस 2022 पेपर वन के फिजिक्स सेक्शन के सॉल्यूशन की। यहाँ पर हम फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस जेई एडवांस 22 पेपर वन में आए हुए हैं सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उन सब का एनालिसिस करेंगे किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं और उस कॉन्सेप्ट का उस क्वेश्चन में कैसे यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम सेक्शन वन की बात करते हैं। सेक्शन वन में यहाँ पर हमारे पास में 8 क्वेश्चन है, जैसा कि हमको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब उसका वैल्यू आपको न्यूमेरिकल टाइप इंटर करना है जो स्क्रीन पर न्यूमेरिकल वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड गिवन होगा उसमें। ओके, यहाँ पर अगर हमारे पास में वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल से ज़्यादा डेसिमल अगर आते हैं हमारे पास तो हमको उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल 2 प्लेस तक ही इंटर करना है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम सही वैल्यू इंटर करते हैं तो हमको +3 मार्क मिलेंगे और अगर हम गलत वैल्यू इंटर करते हैं या फिर आंसर नहीं देते हैं क्वेश्चन का तो हमको 0 मार्क मिलेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है 2 स्फेरिकल स्टार्स A and B having density rho and rho B respectively. A and B have same radius and their masses MA and MB related by MB is equal to 2 times of MA। मतलब कि जो सेकंड वाला बॉडी है B, उसका स्टार जो है उसका मास फर्स्ट वाले स्टार्स के कंपैरिजन में दुगना है। ड्यू टू एन इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार ए लॉसेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट द रेडियस इज हाफ्ड, है ना। उसका मास अट्रैक्शन के कारण कुछ मास वहाँ पर लॉस होता है और उसका रेडियस हाफ हो जाता है। वाइल इट्स स्फेरिकल शेप इट्स रिटेन, वापिस से वो अपना स्फेरिकल शेप रिगेन करता है। इट्स डेंसिटी रिमेन रो ए, उसका डेंसिटी रो ए ही रहता है। द एंटायर मास लॉस्ट बाय ए डिपोजिटेड एज द थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी विथ डेंसिटी रो ए। जो ए पर मास लॉस हुआ था वो बी पर जाकर डिपॉजिट होता है। ठीक है, अगर VA and VB are the escape velocities of A and B after the interaction process, so the ratio of VA divided by VB is equal to √10 and divided by 15 raised to power 1/3. The value of n is okay। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। अगर हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और एस्केप वेलोसिटी किसी प्लैनेट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आता है 2G_M डिवाइडेड बाय R। ओके, यहाँ पर M उस स्टार का या प्लैनेट का मास है और R जो है उसका रेडियस है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस M को डेंसिटी के टर्म में लिखें तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R³ इंटू डेंसिटी रो। ठीक है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू, अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई R³ इंटू रो, ओके, डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर ये क्यूब और डिनोमिनेटर में जो R है वो कैंसिल होगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा √8/3 पाई R² रो और जी भी यहाँ पर हम मिस कर चुके हैं, तो जी भी यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल जी भी होगा। तो ये फार्मूला हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का आता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर हम स्टार ए की बात करें, तो आफ्टर इंटरेक्शन उसका रेडियस जो है वो R/2 हो जाता है ना। उसका रेडियस हाफ हो जाता है, मतलब R/2 हो जाता है। तो अब ए का जो नया वेलोसिटी होगा, एस्केप वेलोसिटी होगा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो कितना होगा 8/3 पाई R की जगह पर हम R/2 लिखेंगे होल स्क्वायर इंटू रो इंटू जी। ओके, यहाँ पर हम अगर डेंसिटी की बात करें तो फर्स्ट वाला जो ए है उसका डेंसिटी हम रो कंसिडर कर रहे हैं, रो ए गिवन है उससे रो लिख दिया हमने, और बी का डेंसिटी रो बी जो कि 2 टाइम्स होगा क्योंकि मास यहाँ पर
2 टाइम्स है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर मिलेगा 2/3, क्योंकि ये 4 और 8 यहाँ पर कैंसिल होंगे, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर रो जी रूट। ये हमने एक एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी ए प्लैनेट के लिए देखा। अब अगर हम बी प्लैनेट की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर प्लैनेट ने ही स्टार दे रखा है, तो अगर हम बी स्टार की बात करते हैं तो यहाँ पर बी स्टार जो है उसका रेडियस स्टार्टिंग में आर ही था, दोनों का रेडियस इक्वल था, आर ही था, पर यहाँ पर जो डेंसिटी रो ए इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, जिसको हम रो कंसिडर करते हैं, और रो बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रो होगा, डबल होगा, क्योंकि उसका मास डबल है, रेडियस इक्वल है तो वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा, तो यहाँ पर डेंसिटी उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नया रेडियस अभी हमारे पास बना है ना, जो कंप्लीट रेडियस है, उसको हमने R2 कंसिडर किया। अब सबसे पहला काम हमें इस R2 का वैल्यू फाइंड करना है ना, जो उसका नया रेडियस है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट रखेंगे कि जो यहाँ पर वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ है ना, जो वॉल्यूम वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो अगर हम फाइनल वॉल्यूम की बात करें तो वो होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, ये उसका कंप्लीट वॉल्यूम होगा, और ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो जो पहले बी स्फेयर था उसका वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस जो अब शेल डिपॉजिट हुआ है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर शेल डिपॉजिट है, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वहाँ से कितना मास यहाँ पर, कितना वॉल्यूम वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये इनर स्फेयर का है, और आउटर स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो वॉल्यूम ए स्टार से आया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसका ए प्लैनेट का इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है, और उसमें से बचा कितना, 4/3 पाई R/2 क्यूब, है ना। ये जो हमने फर्स्ट टर्म लिखा है ये उसका इनिशियल वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, और ये उसका बचा हुआ वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है और ये उसका फाइनल वॉल्यूम है, किसका, ए का, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हम 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और हमें R2 क्यूब इज इक्वल टू मिलेगा R क्यूब प्लस R क्यूब माइनस R क्यूब डिवाइडेड बाय 8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो R2 क्यूब इज इक्वल टू 15 R क्यूब डिवाइडेड बाय 8 हमको मिलेगा। तो यहाँ से R2 का वैल्यू हमको मिल रहा है 15⁻⁴ R क्यूब डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ पर क्यूब नहीं आएगा। तो ये R2 का वैल्यू हमें नोट डाउन कर लेना है। मतलब अभी तक हमने दो वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, ओके, और सेकेंड वाले का फाइनल रेडियस। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर हमको इस सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड करना है इनर स्फीयर के कारण और आउटर स्फीयर के कारण, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और पोटेंशियल की हेल्प से ही हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी वी कितना होगा वो फाइंड करेंगे, ओके, क्योंकि पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी से एस्केप वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इस इस बॉडी का जिसका मास m है, ठीक है, इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो यहाँ पर हम इस इनर स्फीयर जिसका डेंसिटी जो b है उसके कारण पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें बी सरफेस पर, ठीक है, या पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि m तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो पोटेंशियल फाइंड करें तो हम लिखेंगे -g कैपिटल M b मास ऑफ b, ओके, इनटू स्मॉल m, हम मान के चल रहे हैं कि स्मॉल m को हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
डिवाइडेड बाय उसका रेडियस R2। ओके, अब ये जो शेल यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है जिसको मैं अभी शेडेड कर रहा हूँ, इसके कारण हमको पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर अलग अलग है, इसके कारण पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट स्फेयर अगर रो ए डेंसिटी का होता तो उसके कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी होता, माइनस जो अंदर यहाँ पर जो रो बी ने स्पेस, क्योंकि उसके कारण तो हमने फाइंड कर चुके हैं तो उसको हम एक वैकेंट स्पेस कंसिडर कर लेंगे, है ना। मतलब अल्टीमेट अगर हम जो मास डिपॉजिट हुआ है उसके कारण पोटेंशियल, शेल के कारण पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहे तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अंदर वाले को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा इस बी के कारण। अब डिपॉजिट शेल के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा -G। ओके, हम पहले पूरे का फाइंड करेंगे, वो कितना होगा G कैपिटल। तो टोटल मास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 4/3 पाई R2 क्यूब इनटू उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पर रो ए है, ओके, इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय उसका रेडियस दैट इज R2। ओके, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, माइनस जो अंदर वाला है ना, क्योंकि शेल है तो अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस अंदर वाले का कितना होगा G 4/3 पाई, यहाँ पर R2 नहीं होगा, यहाँ पर R क्यूब होगा, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस तो R ही है और डेंसिटी उसका रो ए ही है ना, इनटू m, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि हमको पोटेंशियल तो R2 डिस्टेंस पर ही फाइंड करना है, ठीक है। इतना हमने फाइंड कर लिया, ऊपर वाला आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और हम इसे अभी रिमूव कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहीं पर हम आगे का एक्सप्रेशन भी सिंगल पेज पर लिखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा सब कुछ एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार खुद से आपको ट्राई करना है ये सारी चीज़ें, है ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कलर चेंज कर ले तो आपको पता चल जाएगा कितना पोर्शन हम रिमूव करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दें, है ना, मतलब टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, मतलब हाफ mv², जिसे हम एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एस्केप वेलोसिटी 1/2 mv², इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगा G, है ना, G। अब यहाँ पर mv हमको उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई R³ इनटू उसका डेंसिटी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 रो ए, ओके, डबल हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि मास यहाँ पर डबल हो रहा, वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी भी डबल होना, डिवाइडेड बाय R2। ओके, आगे हम लिखेंगे तो प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर हम जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ रहे हैं या राइट हैंड साइड पर लेकर आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा यहाँ पर G 4/3 पाई R² ओके, इंटू रो ए इंटू मास m डिवाइडेड बाय R2, ओके, माइनस, क्योंकि हमने प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिया है आगे, और एक्चुअल में यहाँ पर ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड आना था, फिर इसे हम राइट हैंड साइड लेकर आए क्योंकि इक्वल टू 0 होगा। एस्केप वेलोसिटी का थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर कैसे इसे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा G 4/3 पाई R³ इंटू रो ए इंटू m डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ पर हमको R2 का वैल्यू याद रखना है कि R2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो रही है, स्मॉल m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल m यहाँ पर स्मॉल m आना था वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो हमको मिला 1/2 VB² इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन चीज़ बाहर ले लेते हैं, 4/3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर
पाई कॉमन ले लिया हमने, जी कॉमन ले लिया हमने, आर क्यूब यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में R2 हमने कॉमन ले लिया। डेंसिटी भी हम कॉमन ले सकते हैं, रो ए, ठीक है। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 बचा, ठीक है, और R2 तो कॉमन आ गया था प्लस, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने R कॉमन लिया है ऊपर से, तो R2 का वैल्यू तो 15⁻1/2 टाइम्स R था, तो यहाँ पर बच जाएगा 15⁻1/3, ओके, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जो हमने बाकी की चीज़ें कॉमन ले लिया है। डिवाइड में भी यहाँ पर R2 था जो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। आगे हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ से हमने सारी चीज़ें कॉमन ले ली है तो -1। यहाँ पर हम देखेंगे तो R2 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर, है ना, इस R2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। R2 का वैल्यू कितना था, R2 का वैल्यू था यहाँ पर 15⁻1/3 इंटू R/2, और इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 15/2 बचेगा, ओके। इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो R2 का वैल्यू अब हमको ज़रूरत नहीं है, हमने वैल्यू पुट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1/2 और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो VB² इज इक्वल टू 8/3, ओके, और पाई इंटू जी इंटू R³ इंटू रो ए, ओके, डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू कितना था 15/2, 15⁻1/3/2 इंटू R, ओके, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, ओके, सो 1 + 15/2, ओके, और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम, यहाँ पर हमने इसका क्यूब किया था तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में यहाँ पर 8 बचना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेट अगर हम आगे देखेंगे तो 8/3 पाई GR³ रो ए डिवाइडेड बाय 15/2, 15⁻1/3 होगा इंटू R, ओके, और इट विल बिकम 23/8। यहाँ पर हम 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेट हमको यहाँ पर मिलेगा 2, क्योंकि ये 2 जो डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है ये आगे न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2G पाई R² रो ए, ओके, डिवाइडेड बाय 15⁻1/3। ये हमको एस्केप वेलोसिटी मिला, इसका रूट हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ A लिखेंगे तो हमको मिलेगा रूट 2/3 भी यहाँ पर होगा, ठीक है, 2/3 G पाई R³ इंटू रो ए डिवाइडेड बाय 15⁻1/3, और हमने VA ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था पहले ही, तो होगा वो रूट 2/3 पाई R³ रो ए इंटू जी, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर कैंसिल होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने 23 का मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अल्टीमेट हमको रेशो जो मिला वो मिला रूट 23 डिवाइडेड बाई 15⁻1/3, तो अगर हम 10n इज इक्वल टू 23 पुट करते हैं, 10n इज इक्वल टू 23, सो n इक्वल टू 2.3, तो हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पर जो हमने एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, तो ये डेरिवेशन, ये जो क्वेश्चन था वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं अगर आपको एक शेल के कारण एस्केप वेलोसिटी पहले से पता हो, तो आपको बस उस शेल का रेडियस वहाँ पर पुट करना है, ठीक है, और आप इजीली एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमने पूरा उसको डेराइव किया है, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था,
ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, पर अगर पूरा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई गलती होने के चांस नहीं है।